शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10। प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 to 4। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। एक बहुत सुपरिचित वाक्यात है जो हम नए नियम में पढ़ते हैं और यहाँ पर हम कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है कहाँ था, कैसा था और इसका जिक्र किस प्रकार परमेश्वर के वचन में आया। सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन में कई लोगों का नाम आया है। परमेश्वर के वचन में कई लोगों का कैरेक्टर आया है पर नाम नहीं आया। परमेश्वर के वचन में कई लोगों का कैरेक्टर नहीं आया, नाम नहीं आया, लेकिन 1-2 वाक्यों में उसके बारे में बताया गया है। जहाँ जहाँ परमेश्वर के वचन में नाम आया है वो बहुत मुख्य है। जहाँ जहाँ परमेश्वर के वचन में कैरेक्टर आया है वो भी बहुत मुख्य है। और जहाँ जहाँ नाम और कैरेक्टर कुछ ना आते हुए एक लाइन आई है वो भी मुख्य है। तो जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं और इस बात को जाने कि यदि किसी का नाम लिखा हुआ है तो परमेश्वर के वचन में किसी का नाम आना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो परमेश्वर एक व्यक्ति के नाम का जिक्र करता है। एक व्यक्ति के नाम का जिक्र करता है। कुछ आप अगर वचन में देखेंगे कि नए नियम में एक स्त्री का जिक्र है जो 12 वर्ष से बीमार थी। क्या नाम है उस स्त्री का? हैं? नहीं लिखा। उस स्त्री का नाम नहीं लिखा। एक बड़ा कैरेक्टर, उसके एक बड़े विश्वास को दिखाया गया है लेकिन उसका नाम नहीं लिखा। जहाँ पर नाम आता है परमेश्वर के वचन में वो बहुत खास कुछ बात को इंडिकेट करता है। और आज जो है हम इसी बात को देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आया है जिसका नाम कुरनेलियुस है। इस कुरनेलियुस के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो जिस प्रकार बताया गया है कि कैसरिया एक स्थान है जिस स्थान के बारे में बताया गया है। और कैसरिया क्यों इसके साथ लिखा गया है? क्योंकि कैसरिया जो स्थान था ये वो स्थान था जहाँ पर रोमन आर्मी का हेडक्वार्टर था। कैसरिया वो स्थान था जहाँ पर रोमन आर्मी का हेडक्वार्टर था। ये पूरी जगह जो थी वो रोमी साम्राज्य के अधीनता में थी और कैसरिया जो है वो एक हेडक्वार्टर था उस रोमी साम्राज्य का या रोमी आर्मी का। और कुरनेलियुस के बारे में जो लिखा है कि ये व्यक्ति जो था उस रोमन आर्मी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। हिंदी में सूबेदार लिखा है लेकिन वास्तविकता में ये बहुत ऊंचे ग्रेड पे था क्योंकि इसके नीचे एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तो ये कुरनेलियुस जो था ये रोमन साम्राज्य में एक बहुत बड़े ऑफिसर की पोस्ट पे था और उसके साथ साथ ये एक अन्य जाति में से था। ये एक अन्य जाति में से था। 3 बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। जिस जगह पे कैसरिया से था, कैसरिया में क्यों था? क्योंकि ऑफिसर्स को, बड़े ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर पे ही रहना पड़ता, तो ये वहाँ पर रहा करता था। इसके अधीन में बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे
रोमन आर्मी के लोग थे और ये व्यक्ति जो था, ये व्यक्ति एक अन्य जाति में से था। लेकिन हम देखते हैं कि इस अन्य जाति वाले व्यक्ति को परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आके दर्शन देता है और ये बात जो है परमेश्वर के वचन में लिखी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बात उसके नाम, उसके काम समेत लिखी गई है। उसका नेम डेजिग्नेशन कहाँ पे था, कहाँ रहता था, क्या किस स्थान पे रहता था, आर्मी में क्या था, सब कुछ लिखा हुआ है। कितना इम्पोर्टेंस इस व्यक्ति को दिया जा रहा है नए नियम में लिखने को, जो कि एक अन्य जाति व्यक्ति जो कि प्रभु के बारे में जानता नहीं है, उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जब हम चौथी आयत में आते हैं तो चौथी आयत में लिखा है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। एक स्वर्गदूत आता है, उससे मिलने को एक स्वर्गदूत आता है, उसको दर्शन देने को एक स्वर्गदूत आता है। और ये कुरनेलियुस जो है ये डरने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि फौज में है, फौज का सूबेदार है, एक अच्छी पोस्ट पे है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है वो ऐसा डरने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत को देख के ये भी डर जाता है और बोलता है, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे। एक स्वर्गदूत आके बोलता है कि तेरी प्रार्थना और दान, ये कुरनेलियुस से कह रहा है स्वर्गदूत आके, तेरी प्रार्थना और दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, स्मरण के लिए पहुंचे गए हैं। क्यों कुरनेलियुस के लिए ऐसा लिखा गया है? कैसे एक अन्य जाति होते हुए भी उसके प्रार्थना और दान परमेश्वर के सामने पहुंच रहे हैं? कैसे और क्यों उसकी इन बातों को स्वर्ग में याद किया जा रहा है? इस कारण से इसका नाम, पता, औहदा सब बाइबल में लिखा हुआ है, ताकि बाइबल पढ़ने वाले लोग जो हैं समझ के पढ़े कि क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है जो व्यक्ति कहाँ रहता है, क्या करता है और उसके रोजमर्रा के शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों को लिखा गया है। और एक दिन जब स्वर्गदूत आके उससे मिलता है तो स्वर्गदूत जो है 3-4 बातों को उसके सम्मुख बोलता है। पिछले दिनों में मैं इस बात को बता चुका हूँ, आप लोग को स्मरण होगा कि जब परमेश्वर बात करता है और जब स्वर्गदूत बात करते हैं, दोनों जन जो हैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कोई आगे पीछे इधर उधर से घुमा फिरा के बात नहीं करते, सिर्फ जो बोलना है वो ही बोलते हैं। परमेश्वर भी जो बोलना है वही बोलता है, स्वर्गदूत जो बोलना है वो भी वही बोलता है। ये स्वर्गदूत जो है वो कुरनेलियुस के पास आता है और स्पष्ट रीति से बोलता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान जो हैं वो स्मरण करने के लिए प्रभु के सामने पहुंचे हैं। जिस समय ये आता है उस समय नहीं मालूम कि कुरनेलियुस क्या कर रहा है, लेकिन कुरनेलियुस को ये स्वर्गदूत बता रहा है कि जो दान तू देता रहा है और जो प्रार्थना तू करता रहा है वो परमेश्वर के सामने बार बार आ रहे हैं। सामने परमेश्वर के सामने बार बार आ रहे हैं, और जब परमेश्वर के सामने बार बार आ रहे हैं तो उसके लिए मेरे को आना पड़ा है। परमेश्वर ने मुझको भेजा है तुझे कुछ बताने के लिए। ऐसा क्या इस अन्य जाति व्यक्ति में था जो इसकी प्रार्थना, इसके दान, इसकी सारी बातें जो हैं वो परमेश्वर के सम्मुख बार बार याद किए जा रहे थे? इसका कारण ये था क्योंकि उसकी वेदी पर आग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जल रही थी। क्योंकि उसकी आग वेदी पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जल रही थी। पिछले बार 2 वचनों को मैंने दिया जिसको आपके सम्मुख, एक था वेदी पे आग कभी बुझे ना, वेदी की आग कभी बुझे ना, और एक था वेदी की आग हमेशा कैसे जलती रहे।
उस वेदी की आग का ही ये एक पॉइंट है। मैसेज ये वेदी की आग के ऊपर नहीं है, लेकिन वेदी की आग जलाने से पहले का एक ये पॉइंट है जिसको आज हम सीखने और देखने जा रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हर विश्वासी की प्रार्थना और दान परमेश्वर के सामने पहुंच जाता है? क्या हर विश्वासी की प्रार्थना, दान या जो कार्य वो करता है परमेश्वर के सामने पहुंच जाता है? जब तक एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार नहीं होता, तब तक उस विश्वासी का दान और उस विश्वासी की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख नहीं पहुंच पाती। पिछले कुछ साल पहले मैंने प्रार्थनाओं पे एक बाइबल स्टडी ली थी, जिसमें कई बातों का जिक्र किया था कि किस प्रकार से प्रार्थना ऊपर जाती है, किस प्रकार से विश्वासियों की प्रार्थना केवल घर की छत से टकरा के नीचे आ जाती। प्रार्थना जो है विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो इसकी दूसरी आयत में उस कुरनेलियुस की खासियत को हम देखते हैं। क्वालिटी ऑफ कुरनेलियुस, कुरनेलियुस की खासियत को देखते हैं। वहां पर 2-3 चीजें लिखी है। पहली चीज लिखी है वो भक्त था, वो परमेश्वर का भक्त था, अन्य जाति था, और जिस रोमी साम्राज्य में था, इस रोमी साम्राज्य में देवी देवताओं की कमी नहीं थी। उनके इन्फ्लुएंस में वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन ये जो था परमेश्वर का भक्त था। सबसे पहली चीज इसके लिए लिखा है परमेश्वर का भक्त था, और लिखा है सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, डरता था। सारे घराने समेत, मतलब यहाँ पर एक बात समझने को मिलती है कि कुरनेलियुस जो है वो अकेला विश्वास में नहीं है, उसका पूरा घराना जो है विश्वास में। किसी के मन में आप जबरदस्ती भय की थोड़ी ना बिठा सकते हैं, नहीं तुम भी इनसे डरो, कोई डरेगा क्या? नहीं डरेगा। उसका पूरा घराना जो है वो भय मान रहा है। और हम देखते हैं कि वो दान देता है और प्रार्थना करता है। 4 गुणों को उसके हम देखते हैं। पहली चीज वो परमेश्वर का भक्त है। दूसरी चीज वो न केवल खुद लेकिन पूरे परिवार समेत, उसका पूरा परिवार, उसका घराना जो है वो परमेश्वर के भय को मानता है। तीसरी चीज वो दान दिया करता है परमेश्वर के कार्य या परमेश्वर के लोगों को। और चौथी चीज हम देखते हैं कि वो प्रार्थना किया करता है। ये 4 चीजें जो थी, ये 4 चीजें उसके जीवन में ऐसी बन गई कि उसकी प्रार्थना, दान, उसके सारे कार्य जो हैं वो ऊपर स्मरण होना शुरू हो गए। जब प्रार्थना के वचन को मैंने दिया था तो मैंने बताया था कि एक विश्वासी यदि आत्मा से प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना जब स्वर्ग तक पहुंचती है, तो स्वर्ग में जब तक उसका रिप्लाई नहीं जाता, वो स्वर्ग में इको होती रहती है, बार बार गूंजती रहती है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसकी प्रार्थना, उसका दान, उसका सब कुछ जो है, उसकी भक्ति जो है वो परमेश्वर के सम्मुख स्मरण की जा रही है, उसको याद किया जा रहा है। ये एक दिन की प्रार्थना नहीं थी, ये कुरनेलियुस के जीवन से निकली हुई प्रार्थना, उसका बना हुआ जीवन और उसकी प्रार्थना थी। वेदी जलाने से पहले का नियम है कि परमेश्वर का भय मानना। वेदी जलाने से पहले का नियम है परमेश्वर का भय मानना। जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों में हम लोग मनन कर रहे थे वेदी के ऊपर कि वेदी की आग हमेशा जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। वेदी जलाने से पहले का नियम है कि परमेश्वर का भय मानना। प्रार्थना परमेश्वर के स्मरण में तब आती है जब प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के भय में जीवन बिताता है। प्रार्थना परमेश्वर के स्मरण में या स्वर्ग में तब इको होती है, तब परमेश्वर के सम्मुख आती है और बार बार आती है। कब? जब प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के भय में जीवन बिता रहा। बिना परमेश्वर के भय के प्रार्थना करने वाले का जीवन जो है
वो कुछ भी नहीं है। उसका भय मानने का मतलब जो है वो है उसके किसी काम से परमेश्वर दुखी या अप्रसन्न ना हो। परमेश्वर का भय मानना क्या है? परमेश्वर का भय मानना ये नहीं कि हम परमेश्वर से डर के भाग जाएं। परमेश्वर का भय मानना ये नहीं कि परमेश्वर बहुत खतरनाक दिखता है। परमेश्वर का भय मानना ये नहीं कि परमेश्वर हमको तलवार से कटवा देगा, मरवा देगा, कभी भी हमारी मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी नुकसान हो जाएगा, नहीं। परमेश्वर का भय मानना जो है वो एक विश्वासी तब मानना शुरू करता है जब इस भय से पहले उस व्यक्ति को परमेश्वर से प्रेम हो जाए। जब उस भय मानने से पहले उस व्यक्ति को परमेश्वर से प्रेम हो जाए। जब एक सच्चा प्रेम होता है, जब एक सच्चा प्रेम होता है, वहां पर एक प्रेम का भय शुरू होता है। जब एक सच्चा प्रेम होता है वहां पे एक प्रेम का भय शुरू होता है। वो भय जो है वो डरने वाला भय नहीं है। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनको डर रहता है मेरे बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, मेरे बच्चे को कहीं बीमार ना हो जाए, मेरे बच्चे को कोई ऐसी परेशानी ना आ जाए कि ये दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। ये एक भय माता पिता को सताता है। क्या ये भय डरावना भय है? डरावना भय नहीं है। ये वो भय है जो प्रेम के आगे निकल के खड़ा हो जाता है कि जो मेरा प्रेमी है, जो प्रेम से मेरे संग है, इसका कुछ अलगाव ना, इससे मेरा अलगाव ना हो, या जो मेरा प्रेमी है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, इसको मेरे जीवन की बात ऐसी कोई बुरी ना लग जाए जिससे इसे दुखी होना पड़े। जिससे मैं प्रेम करता हूँ मेरे जीवन के द्वारा ऐसा कुछ हो ना जाए जिससे मुझसे प्रेम करने वाले का दिल टूट जाए। जब आप उससे वैसा प्रेम करेंगे जैसा उसने आपसे प्रेम किया है, तभी ये भय बन पाता है। जब तक ये भय, अगर आपके मन में ये भय नहीं है तो इस बात को जान लीजिए कि आपके मन में उस परमेश्वर के प्रति वो प्रेम नहीं है जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है। बेशक परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया है वैसा प्रेम हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर से जब हम प्रेम करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम करने में एक विश्वासी के अंदर भय आता है। और वो भय कैसा आता है कि मेरे जीवन के द्वारा कुछ भी ऐसा ना हो कि मुझसे प्रेम करने वाले को ठेस पहुंचे, यानी कि मेरे जीवन से कुछ भी ऐसा ना हो जो मेरा परमेश्वर है, जिसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझको अनंत काल के जीवन दिया है, जो मुझको लेने को आने वाला है, मेरे जीवन से ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे उसको ठेस पहुंचे या उसको दुख हो। जब ऐसा विचार आता है तब एक विश्वासी जब चलना शुरू करता है तो हर अपने काम को ऑब्जर्व करता है, या हर अपने काम को करने से पहले सोचता है कि अरे ये काम करने से परमेश्वर तो नाराज नहीं होगा, या कोई काम हो गया है गलत तो तुरंत आके प्रार्थना करके परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मैं इस बात को मानता हूँ आपके सम्मुख कि ये काम जो मेरे दिल से हुआ है, ये काम जो मुझसे हुआ है, मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ क्योंकि इस काम ने आपको ठेस पहुंचाई होगी। तो अपने हर रोज के जीवन में संभल के चलना, ये होता है उसका भय मानना। भय ये नहीं कि परमेश्वर बहुत खतरनाक है, वो हमारे जीवन में कुछ भी कर देगा। भय ये है कि हमारे कोई भी एक्ट से परमेश्वर दुखी ना हो। हमारा चाल चलन मसीह यीशु में आने के बाद इस प्रकार बदल जाए, हमारा चाल चलन मसीह यीशु में आने के बाद इस प्रकार बदल जाए कि हमारा जीवन इस बात को प्रकट करे कि ये परमेश्वर का भय मानता है। कुरनेलियुस का जीवन, जब स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया
तो कुरनेलियुस ने सरदूत से ये नहीं बोला, देख भाई मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। ये बात किसने बोली? स्वर्गदूत बोल रहा है। और इस बात का ढिंडोरा कहां तक पिट चुका है? कहां तक पिट चुका है? स्वर्ग तक पिट चुका है। एक अन्य जाति व्यक्ति जो ज्यादा कुछ समझता नहीं है, एक अन्य जाति व्यक्ति, आप अगर ये 10वां अध्याय आगे पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत इसको बोलता है, पतरस को बुलाने को पतरस बुलाता है, तब इसका बपतिस्मा होता है। इसका भी बपतिस्मा नहीं हुआ है। इसको बाइबल से वचन सुनाने वाला, समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसकी आत्मिकता की सामर्थ को देखें कि ये परमेश्वर के सिंहासन तक अपनी गुहार को लगा देता है। ये कुरनेलियुस जो अन्य जाति है, जो कुछ जानता नहीं है, इसका जीवन जो है वो स्वर्ग में बातें कर रहा है। इसके जीवन के लिए, एक अन्य जाति के लिए परमेश्वर को एक स्वर्गदूत भेजना पड़ रहा है। और परमेश्वर को अपने चुने हुए व्यक्ति को, एक प्रेरित को उसके घर भिजवाना पड़ रहा है। यहाँ पे कुरनेलियुस से नहीं बोला जाता ये पता लो, वहां पर जाओ, उससे सीखो। परमेश्वर का इंतजाम देखिए, उसके घर में प्रेरित को पहुंचा रहा है, जाओ भैया उसके घर जाओ, उसको बपतिस्मा दो, उसके पूरे घराने को बपतिस्मा दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि उसने स्वर्ग को इस कैसरिया में बैठ के हिला दिया है। आज क्या विश्वासी जो उद्धार पा लिए हैं, बपतिस्मा पा लिए हैं, क्या मैं और आप अपनी प्रार्थना से स्वर्ग को हिला पाते हैं? ये मेरे और आपकी प्रार्थना के उत्तर किस प्रकार आ रहे हैं, इसी से एक व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है। हमको किसी को देखने की, जज करने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को जांच खुद सकते हैं कि क्या जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं, क्या होता है मेरी प्रार्थना में। मैं जिन विषयों को प्रार्थना में रखता हूं, उनका क्या होता है मेरे सामने। खुद आपको पवित्र आत्मा बताएगा आप किस स्टेज पे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरनेलियुस वो कर रहा है जो विश्वासी नहीं कर रहे। ये 12 प्रेरितों के पास स्वर्गदूत नहीं पहुंच रहा है कि भाई यहाँ जाओ वहां जाओ। बेशक उनको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल रही है, लेकिन परमेश्वर का काम देखिए कि एक अन्य जाति के लिए स्वर्गदूत को भेजा जा रहा है, क्योंकि कुरनेलियुस ने अपने परमेश्वर का भय मानने से, प्रार्थना करने से, दान देने से, अपने पूरे जीवन के द्वारा उसने स्वर्ग को हिला दिया। और स्वर्ग में एक ही शब्द बार बार गूंज रहा है, कुरनेलियुस, कुरनेलियुस, कुरनेलियुस। इसीलिए तो बोला गया है, स्मरण किया गया है, याद किया जा रहा है उसको। उसकी प्रार्थना, उसका जीवन, उसका चरित्र स्वर्ग में बातें कर रहा है। बेशक उसको पृथ्वी पे उसके चरित्र को कोई नहीं देख पा रहा। प्रियो, मेरी और आपकी प्रार्थना, मेरा और आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, ये जो है वो स्वर्ग में बातें करता है। बेशक पृथ्वी पे आपको कोई ना समझे, बेशक हो सकता है पृथ्वी पे आपको लोग ओवर स्मार्ट समझे, बेशक हो सकता है पृथ्वी पे लोग आपको गलत समझे, लेकिन मुझको और आपको पृथ्वी की चिंता नहीं करनी। हमको इस उद्देश्य से चलना है कि मैं जो हूँ स्वर्ग में मेरा नाम गूंजा जाए। कुरनेलियुस ही क्यों, मैं क्यों नहीं? जब समस्या आती है तो हम अक्सर बोलते हैं परमेश्वर मैं ही क्यों। लेकिन कभी हम इस सवाल को पूछ के देखें, परमेश्वर कुरनेलियुस ही क्यों, मेरा नाम क्यों नहीं पहुंच रहा है, मेरा क्यों नहीं स्मरण हो रहा है, मेरा जीवन क्यों स्मरण नहीं हो रहा? प्रियो, जब जीवन होएगा तब तो स्मरण होएगा। हम सोचते हैं कि हमने सब पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में पढ़ें, देखें क्या लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 13, वहां पर बताया गया है कि परमेश्वर का भय मानना जो है कैसे चरित्र का निर्माण करता है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हाँ, यहोवा का भय मानना जो है वो कितनी चीजों को गिना गया है। बुराई से बैर रखना, घमंड से बैर रखना, उलटफेर की बातों से बैर करना, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को कुछ भी कहानी समझा देना, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। ये सारी चीजें अगर एक विश्वासी के जीवन में चलती जब हैं, तो वो कभी भी परमेश्वर के भय में नहीं चल सकता। और जब वो परमेश्वर के भय में नहीं चल सकता तो उसकी वेदी पे आग नहीं जल पाएगी, उसकी वेदी पे आग जो है नहीं जल पाएगी। परमेश्वर के भय को लेके चलना,
एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इस कुरनेलियुस के जब कैरेक्टर को देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय यदि एक विश्वासी मानता है तो वो बहुत सारी चीजों को कवर कर लेता है अपने आप, न्यूट्रल होके, किसी से कुछ ना बोलते हुए। जो हमने नीति वचन 8:13 में जो पढ़ा था, जितनी चीजों को गिना गया है, उलटफेर की बातें, घमंड, खरा जीवन पे चलना, गलत नहीं बोलना, गलत चीजों को नहीं करना, ये सारी चीजें जो हैं, जब एक विश्वासी करता है और उसको परमेश्वर का भय होता है ना, तो वो ये सब चीजों से अलग हट जाता है। या करता भी है तो एकदम अलग होके परमेश्वर के सामने जाके बोलता, प्रभु ये गलती हुई है, क्षमा करें, आगे से मैं नहीं करूंगा, और हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें कि आगे को मैं इस गलतियों में ना लिप्त हूं। ये परमेश्वर का भय मानना है। जब हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, एक बाइबल का बड़ा एक मेजर प्रॉफिट, एक बड़ा भविष्यवक्ता, और इसको परमेश्वर ने चुनने के लिए, हम सब दानियल के बारे में जानते हैं, इसको परमेश्वर चुनने के लिए सबसे पहले जो है वो गुलामी में ले जाता है, गुलामी में ले जाता है। और मैंने एक बार वचन दिया था, उसमें बताया था कि ये दानियल जो था वो इजराइलियों में से एक बहुत नोबल फैमिली का था, एक बहुत उच्च कोटि के फैमिली का था, एक स्टैंडर्ड था इस फैमिली का। ऐसे ही कोई नहीं था व्यक्ति दानियल, बहुत पढ़ा लिखा, स्मार्ट, वेल क्वालिफाइड व्यक्ति था दानियल, और परमेश्वर का भय मानने वाला भी व्यक्ति था। लेकिन जब परमेश्वर इसको गुलामी की अवस्था में ले आया, एक गुलामी में हम लोग तो अभी समझ नहीं सकते कि गुलामी क्या होती है। पुराने लोग जानते हैं पुराने समय में कि गुलामी का कैसा समय था, जब हमारा देश गुलाम था, तब गुलामों से कैसा ट्रीट किया जाता था। तो गुलामी का समय जो था वो एक जटिल समय है। और जब दानियल जो है एक अच्छा भला जीवन जीते जीते अचानक से राजा उसको पकड़ के लाके गुलाम बना के भर लेता है लोगों को, उसको कैसा फील हो रहा होगा? उसको खुशी हो रही होगी कि दुख हो रहा होगा? दुख हो रहा होगा। और बेशक जो है दानियल को एक डिप्रेशन भी हो रहा होगा कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया हम लोगों के साथ। उसका रहने का, उसका चलने फिरने का, उसका तरीका वहां पर अलग होएगा, लेकिन अब गुलामी में आ गया है तो गुलाम बन के रहना है। ऐसी स्थिति में जब दानियल अच्छे घराने से निकल के गुलामी में आ गया, और दानियल जो है वो दुख में है, एक डिप्रेशन में है, एक टेंशन में, स्ट्रेस है उसके माइंड में, क्या हो गया मेरे साथ। ऐसे समय में दानियल जो है परमेश्वर के भय को तब भी मानता। एक आयत को देखेंगे दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं और 8वीं आयत। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 5 and 8। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 5 और 8वीं आयत, पेज नंबर 1031 पुराने नियम में आपको मिल जाए। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 8वीं आयत। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं दानियल की, मैंने बताया कि स्थिति क्या थी। दानियल गुलाम बन के पहुंचा है, बहुत दुख से भरा। उसके व्यक्तिगत जीवन को झांक के देखें, दानियल जो है दुख से भरा है, डिप्रेशन में है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा वहां जाके कि क्या हो गया है, कोई उम्मीद नहीं है, कब मैं छूटूंगा, क्या होगा। लेकिन परमेश्वर उसको वहां ले जाता। लेकिन इन सारे दुख, इन सारे डिप्रेशन, इन सारे स्ट्रेस के बीच में दानियल के मन में एक बात चल रही है, वो है परमेश्वर का भय मानना।
दानियल कह रहा है मैं राजा के खाने पीने को लेके अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अशुद्ध हुआ तो किसको बुरा लगेगा? परमेश्वर को बुरा लगेगा। दानियल के पास ये डिसीजन लेने की दानियल को जरूरत नहीं थी। दानियल बोलता परमेश्वर की मर्जी है तभी तो मैं गुलाम बन के आया हूँ, अब क्यों ना मैं अच्छा भोजन और दाखरस खाऊं पीऊं राजा की मेज पे से, राजा के खाने पीने में से उसको देने को बोला गया है। दानियल के पास कितना अच्छा ऑप्शन था कि दानियल बोल सकता था मैं क्या करूं, ये तो परमेश्वर ने ही दिया है, अगर परमेश्वर मुझे बचाना चाहता है तो वापस ले जाए, मैं नहीं खाऊंगा राजा का ये खाना भोजन और सब कुछ। लेकिन ऐसे समय में भी दानियल जो है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय है, तो दानियल कह रहा है उसके लिए काम कर रहा है कि ऐसा ना हो मैं भले ही गुलामी में हूँ लेकिन मेरे गुलामी का जीवन भी ऐसा ना हो जाए कि वो परमेश्वर को दुख पहुंचाए। और हम देखते हैं कि दानियल की 9वें अध्याय की 20 से लेके 23वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, आप घर जाके उसको पढ़ सकते हैं, दानियल 9 का 20 से 23, जब वहां पर स्वर्गदूत आता है दानियल की प्रार्थनाओं के उत्तर में, तो वो स्वर्गदूत दानियल को बोलता है हे अति प्रिय पुरुष। कैसे दानियल अति प्रिय पुरुष बन गया परमेश्वर की नजरों में? क्योंकि दानियल अपने गुलामी की अवस्था में भी परमेश्वर का भय मानने में सक्षम हो गया। दानियल गुलामी की अवस्था में भी परमेश्वर से के प्रेम को नहीं भूला। दानियल गुलामी की अवस्था में है, दानियल डिप्रेशन में है, दानियल दुख में है, लेकिन फिर भी उसके मन में यही चल रहा है कि परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं अपने आप को अशुद्ध कर लूंगा तो परमेश्वर को दुख होगा। उसके दिल दिमाग में यही चल रहा है। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में किस बात को देखते हैं? मैं और आप अपने जीवन में क्या कई चीजों को इसलिए कर लेते हैं कि हम क्या करें, हमारी परिस्थिति ऐसी है, या उन परिस्थितियों में भी हम दानियल के समान खड़े रहते हैं कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो मैं अपने जीवन से परमेश्वर को दुखी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका भय मानता हूं। ये है परमेश्वर का भय। जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, और उत्पत्ति के 39 के 7 से 9 के बीच जब हम देखते हैं तो यही बात को देखते हैं। उसको पढ़ लेंगे हम। उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय और उसकी 7 से लेके 9वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 7 to 9। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? जब उस पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बुलाया तब घर में कोई नहीं था, ना उसका पति, ना नौकर चाकर, कोई नहीं था। एक बंद कमरा था यूसुफ के लिए। और यूसुफ क्या जवाब देता है कि ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ बोल सकता था मैं क्या करूं, यूसुफ बोल सकता था मैं क्या करूं, परमेश्वर ही है, तो परमेश्वर ही तो है जो मेरे को गुलामी में लाया है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगा सकती है, कुछ भी मेरे पास मेरे लिए मुश्किल का कारण हो सकता है। लेकिन यूसुफ बोलता है कि ऐसी स्थान पर भी एक जन है जो देख रहा है, वो कौन है? वो परमेश्वर है, और मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी कैसे बन जाऊं? ऐसी विकट परिस्थिति में भी यूसुफ को ये डर है कि इस कार्य से मेरा परमेश्वर जो है वो दुखी हो जाएगा, इस कार्य से मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख अधर्मी घोषित हो जाऊंगा, इस कार्य करके मैं परमेश्वर के विरोध में दुष्टता कर बैठूंगा।
क्यों ऐसा सोच पा रहा है ऐसी परिस्थिति में भी यूसुफ? क्योंकि यूसुफ जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। ये है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय ये नहीं कि परमेश्वर मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे इसलिए मैं उसकी उपासना करता रहूं। परमेश्वर का भय मानना ये है कि मेरे किसी भी कार्य से उसको दुख ना पहुंचे, मेरे किसी भी कारण से वो जो है दुखी ना। प्रियो, परमेश्वर के भय में यदि हम नहीं हैं, परमेश्वर के भय में यदि हम नहीं हैं तो हम प्रार्थना करके सिर्फ अपने को संतुष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर के भय में यदि हम नहीं हैं तो हम प्रार्थना के जीवन से या जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उससे सिर्फ हम अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि सुबह बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर को सारी बातें बोल दी, 5-10 मिनट उसकी स्तुति आराधना कर ली, हो गया काम। यदि एक विश्वासी की प्रार्थना स्वर्ग में स्मरण के लिए ना पहुंचे तो फिर वो प्रार्थना ही क्या है? यदि एक विश्वासी की प्रार्थना स्वर्ग को हिला ना दे तो फिर वो प्रार्थना ही क्या है? इतने लोग हैं नए नियम में, लेकिन मैंने जैसा शुरू में बताया कि बाइबल में जिन लोगों का नाम और कैरेक्टर दोनों बताया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यहाँ पर कुरनेलियुस का नाम, पता, एड्रेस और उसका डेजिग्नेशन सब बता दिया गया है। कितना कीमती है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये अन्य जाति होके ज्यादा बातों को समझता जानता नहीं, लेकिन इसने अपने जीवन को ऐसा बना दिया कि वो प्रार्थना के द्वारा एक वाइब्रेशन पैदा कर रहा है स्वर्ग में। प्रार्थना के द्वारा उसकी प्रार्थना, उसका जीवन, उसका दिया हुआ दान परमेश्वर को स्मरण हो रहा है। प्रियो, हो सकता है हम परमेश्वर को अपना हाथ बढ़ा के दान दें, हो सकता है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हो सकता है हम परमेश्वर के भय में जैसे तैसे चलें, लेकिन जब तक परमेश्वर के भय में हम पूरी तरह नहीं होंगे हमारी वो प्रार्थना, हमारे वो दान जो हैं वो स्मरण में नहीं आते। और जब परमेश्वर को स्मरण आता है तब परमेश्वर तुरंत काम करता है। परमेश्वर को स्मरण आया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा कुरनेलियुस के लिए। परमेश्वर के लिए वो वीआईपी हो गया। परमेश्वर प्रेरित को बुला रहा है, तुम जाओ, वो नहीं आएगा, तुम जाओ वहां जाके उसको, उसके घराने को बपतिस्मा दे के आओ। कितना ऑनर परमेश्वर की तरफ से दिया जा रहा है। जब दानियल प्रार्थना करता है, दानियल परमेश्वर का भय माना, दानियल ने प्रार्थना करी, परमेश्वर स्वर्गदूत को बोलता है नहीं तुम जाओ। प्रार्थना का उत्तर ऐसे नहीं जाएगा, प्रार्थना का उत्तर तुम हाथ में लेके जाओ और उत्तर देने से पहले उसको बोल देना, मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स दे देना। क्या दे देना? हे अति प्रिय पुरुष। ये परमेश्वर की ग्रीटिंग मिल रही है उसको। परमेश्वर उसको ये नाम दे रहा है, दानियल तू सिर्फ दानियल नहीं है, तू मेरी दृष्टि में अति प्रिय पुरुष है, इसलिए मैं अपने स्वर्गदूत को भेज रहा हूं तेरी प्रार्थनाओं को लेके। वो आएंगे, वो तुझे समझाएंगे। स्वर्गदूत जो है सामने टीचर बन के दानियल को समझा रहा है, बता रहा है। उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं थी, स्वर्गदूत को भेजा गया, समझाओ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में क्या ये एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं? क्या ये एक्सपीरियंस हमने किया है? यदि नहीं किया तो ये एक्सपीरियंस आज मेरे और आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कुरनेलियुस के समान मेरी और आपकी प्रार्थनाएं जो हैं इस रीति से जाएं, मेरे और आपके दान इस रीति से जाए, मेरे और आपका भय का जीवन इस रीति से जाए कि स्वर्ग में कुछ हलचल हो जाए। मेरी और आपकी प्रार्थना स्वर्ग में खुशफुसाहट के साथ ना जाए, लेकिन ऐसी सामर्थ के साथ जाए जो स्वर्ग में कुछ वाइब्रेशन को पैदा कर, स्वर्ग को हिला दे। इसलिए परमेश्वर के भय में यदि हम नहीं हैं तो हमारी प्रार्थना, हम प्रार्थना करके सिर्फ अपने को संतुष्ट कर रहे हैं, अपने को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब यीशु का आगमन जो है वो बहुत शीघ्र होने वाला है। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है, तो अब ये समय है कि हम अपना जीवन ठीक करें, प्रभु का भय हम मानने वाले हों, ताकि कुरनेलियुस की तरह मेरी और आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर के सम्मुख हो और हम वो आग वेदी पे जला सकें।
वेदी पे आग जलाने से पहले का नियम है परमेश्वर का भय मानना। प्रियो, हम जब वचन सुने हैं तो हम आज से कोशिश करें कि हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। पहले हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का वचन किन बातों को बताता है और परमेश्वर का वचन किन बातों के लिए रोकता है, उसके वचन के अनुसार, जैसा हमने नीति वचन के 8:13 में पढ़ा था, किन किन बातों को परमेश्वर के भय में भय अगर मानते हैं तो किन किन बातों से परे रहना है। उन सारी बातों से परे रह के जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाके एक नम्र दीनता और उसके भय का जीवन जिएंगे, तब कुरनेलियुस के समान मेरी और आपकी प्रार्थना भी स्वर्ग में स्मरण की जाएगी। प्रियो, हम कोशिश करें कि आज से हमारी प्रार्थनाएं जो हों वो कुरनेलियुस की प्रार्थना के समान हो। हमारे दिए गए दान जो हों वो कुरनेलियुस के दिए हुए दान के अनुसार हो। मैं और आप अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाले हों। हो सकता है आपके परिवार में सब लोग उद्धार पाए हुए ना हो, कोई बात नहीं। आप अकेले हो तो भी चलेगा, आप 2 हो तो भी चलेगा, आप 3 हो तो भी चलेगा, 4 हो तो भी चलेगा। जितने हो वो आपस में एका करके परमेश्वर के भय में चलना शुरू करें। फिर देखें आपकी पारिवारिक वेदी पे कैसे आग लगती है, फिर देखें आपके व्यक्तिगत वेदी पे कैसे आग लगती है, और फिर देखें आपकी कलीसियाई वेदी पर कैसे आग लगती है। परमेश्वर का भय मानना ये एक पहला नियम है आग को वेदी पर उतारने के लिए। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इस प्रकार के प्रार्थना का जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। परमेश्वर मुझसे और आपसे बोल सके, हे मेरे अति प्रिय बेटे, हे मेरी अति प्रिय बेटी। ऐसा संबोधन हमको किया जा सके, ऐसे हमारी प्रार्थना को उत्तर आ सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और विशेषकर हम प्रार्थना सबसे पहले इस बात के लिए करेंगे कि जिन लोगों के जीवन में अब तक कुरनेलियुस की प्रार्थना का अनुभव नहीं हुआ है, परमेश्वर आज उनके जीवन में उस प्रार्थना का अनुभव दे, पवित्र आत्मा की सहायता दे, ताकि हम इस रीति से प्रभु के सम्मुख आके उससे वो मांग सकें, उसके भय को मांग सकें और उसके भय में अपने जीवन को लेके चला सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप ही योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कुरनेलियुस के जीवन के द्वारा हम बड़ी बड़ी बातों को देख रहे थे। एक छोटा सा पैसेज, छोटी सी कुछ आयतें, लेकिन प्रभु उस कुरनेलियुस का काम इतना बड़ा कि वो स्वर्ग को हिला रहा है। प्रभु जी, आज हम पूरी कलीसिया समेत आपके सम्मुख बहुत ही नम्र और दीन होके आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, जितने यहाँ पर सिर झुकाए बैठे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने आगे आने वाले समय में आएंगे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम सबके पापों को आप क्षमा करें। हम बहुत ही नम्र और दीन होकर अपने हर गलत काम, हर वो चाल, हर घमंड, हर बुरी चीज के लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि प्रभु हमने अपने जीवनों के द्वारा प्रभु जी आपको दुख पहुंचाया है। हमने अपने जीवन के कई निर्णयों में इस बात की चिंता नहीं करी कि प्रभु आपको कैसा लगेगा। प्रभु, आज हम आपके सम्मुख आके नम्र और दीन होके हम एक मन होके क्षमा मांगते हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें, अपने लहू से धो के शुद्ध करें। और आज बैठे एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु, यदि किसी के जीवन में कुरनेलियुस के जीवन के समान वो प्रार्थना का, वो आपके भय का, वो आपके दान का अनुभव नहीं आया है, तो हम उस एक एक व्यक्ति को प्रभु आपके सिंहासन के सम्मुख उठाते और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप दया करें। प्रभु, आज के दिन के बाद से उनके जीवन बदलने पाए। जितने उपस्थित हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से उन सबके जीवन आज से बदलने पाए। प्रभु जी, उनके अंदर प्रभु जी आपका वो भय आ जाए, उनके अंदर आपका वो प्रेम आ जाए, ताकि वो इन बातों को समझते हुए प्रभु जी
आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। दानियल के समान प्रभु जी उनको चिंता रहे कि वो आपको प्रसन्न करे। यूसुफ के समान उनके मन में हर पल ये बात आती रहे कि उनके किसी भी कार्य से प्रभु जी आपको दुख ना हो, उनके किसी भी कार्य से आपके प्रति दुष्टता प्रकट ना होने पाए। प्रभु हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम सब मनुष्य देह में हैं, बहुत सारी कमियां घटी हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया दिखाएं और आज से सुनने वाले हर व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए। हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति का स्मरण आज से स्वर्ग में होए पाए। जब प्रभु जी जब वो व्यक्ति अपने घुटने टेके प्रार्थना करे, जब वो वचन पढ़े प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके भय में होके कर सके प्रभु जी, और प्रभु स्वर्ग में उस व्यक्ति का नाम स्मरण किया जाए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपका भय हमारे जीवनों में आए प्रभु। जैसा हम वचन में सुन रहे थे, आपका आगमन बहुत निकट हो चुका है प्रभु जी। उस आगमन से पहले प्रभु हर विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अब से हम, आज से हम, अभी से हम आपके भय में जीवन बिताने वाले हो सके और प्रभु आपको हम प्रसन्न करने वाले हो सकें। और प्रभु हमारी कलीसिया, हमारे लोग आपके मुंह से ये संबोधन सुनना चाहते हैं प्रभु, हे मेरे अति प्रिय बेटे, हे मेरी अति प्रिय बेटी। हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए ये शब्द हों, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से इस विनती प्रार्थना को आपके स्वर्ग के सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर मांगते हैं प्रभु। दया करें प्रभु और हमारी कलीसिया को आप ऊंचा और ऊंचा उठाएं। सुनने वाले जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के जीवनों को ऊंचा उठाएं। जिन लोगों के समस्या से जो घिरे हैं, जिनके घरों में परेशानी है, जिनके व्यक्तिगत जीवन में परेशानी है, जिनको प्रभु एक दूसरे से परेशानी है, हम हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उन परेशानी, उन समस्याओं को आप दूर करें ताकि प्रभु वो शुद्ध मन से आपका भय मान सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।